हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगूरा में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस वालों के स्टूडेंट्स के बहुत कॉल्स एंड मैसेज आते हैं, ठीक है ना। और हमारे वीडियो पर कॉमेंट्स आते हैं कि सर, जिन्होंने आपत्ति नहीं लगाई उनका क्या होगा। यानी कि उनका ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो आपकी आंसर की आई थी उसके ऑब्जेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेरी है। तो उनका आज पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो उनका पहला क्वेश्चन है कि सर, हम आपकी जो कंप्यूटर की आपत्ति वाली वीडियो थी इस पर बहुत बाद में पहुंचे हैं, ठीक है ना। बहुत बाद में ये वीडियो हमने देखी है, इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाया था कि कंप्यूटर में आपत्ति किन क्वेश्चनों पर लगाएं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो उनका ये था। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सर, यदि हमने आपत्ति नहीं लगाई तो क्या हमें इसका बेनिफिट होगा यदि उस क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है या डिलीट होता है, या हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, या हमें नुकसान होगा या फायदा होगा, ये वह पूछना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी पहली बार आंसर की आती है किसी भी एग्जाम की, ठीक है ना, मैं पुलिस की ही बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कोई सा भी एग्जाम हो, जब फर्स्ट बार आंसर की आती है, ठीक है ना, जब फर्स्ट बार आंसर की आती है उसमें आपने ऑब्जेक्शन लगाया है या ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है, तो इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है तो उसमें जो भी चेंज होता है उसका सभी स्टूडेंट्स को फायदा होता है। यदि वहां नुकसान हो रहा है तो सभी स्टूडेंट्स को नुकसान होता है, ठीक है ना। यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं लगाया, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए आप टेंशन फ्री रहें। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन के लिए लगवा दिया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि किसी भी स्टूडेंट ने इन तीनों क्वेश्चन को लगा दिया गया है तो आपकी तरफ से यह काम हो चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि अब इन तीनों क्वेश्चनों में यदि कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, ठीक है ना, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है या उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, इन तीनों कंडीशन का फायदा आपको होगा। इन तीनों कंडीशन का फायदा आपको होगा, यानी तीनों कंडीशन में जो भी चेंज होगा उसका फायदा आपको मिलने वाला है, यानी इस चीज से आप भी प्रभावित होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि किस जगह पर आपको, ठीक है ना, फायदा नहीं मिलता है। जब आप कुछ भी ऑब्जेक्शन या रिट नहीं लगाते हो तो उस जगह पर आपको फायदा नहीं मिलता है। यानी जब आपकी फर्स्ट टाइम आंसर की आती है दोस्तों, यहां पर आप लगाते हो ऑब्जेक्शन, यहां पर आप लगाते हो ऑब्जेक्शन या बोलें अपन आपत्ति। ये किसके लिए लगाई जाती हैं? ये आपत्तियां आप लगाते हो बोर्ड के लिए, ठीक है ना, बोर्ड के लिए। यदि किसी एक स्टूडेंट ने भी लगा दी है तो उस क्वेश्चन को कंसीडर कर लिया जाता है, चाहे कोई दूसरा लगाए या नहीं लगाए। यदि उसमें कोई कुछ भी चेंज होता है तो सभी स्टूडेंट का उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें, ठीक है ना, आपकी आंसर की आ गई फर्स्ट टाइम पर आपकी आंसर की आ गई, उसके बाद आपने ऑब्जेक्शन लगाए, ऑब्जेक्शन लगाए, ऑब्जेक्शन के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपका रिजल्ट आता है उसके साथ आपकी आंसर की चेंज होकर आती है, आंसर की चेंज होकर आती है, ठीक है ना, आंसर की चेंज होकर आती है। जब आपका रिजल्ट आता है, आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसके आधार पर आपकी आंसर की चेंज होकर आती है। यदि आप अब भी इस आंसर की से असंतुष्ट हो, अब भी आप इस आंसर की से असंतुष्ट हो, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है ना, कोर्ट के अंतर्गत आप क्या लगा सकते हो, रिट दायर कर सकते हो उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। यहां पर आप क्या लगा रहे थे, ऑब्जेक्शन, यहां आप रिट दायर कर सकते हो। जब बात रिट की आती है दोस्तों, तो जिन लोगों ने रिट लगाई होगी, ठीक है ना, जिन लोगों ने रिट लगाई होगी, यदि उस क्वेश्चन में आगे चलकर कुछ भी फेरबदल होता है तो जिन लोगों ने रिट लगाई होगी उन्हीं को उसका फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने रिट नहीं लगाई होगी उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्शन आपने लगाया है या नहीं लगाया, इससे आपके
रिजल्ट पर यानी आपके क्वेश्चनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सभी के साथ बिहेव किया जाएगा वही आपके साथ बिहेव किया जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से सभी को ट्रीट किया जाएगा ऐसे ही आपको किया जाएगा। यदि क्वेश्चन में कुछ भी चेंज होता है तो उसको आपको फायदा मिलेगा, डिलीट होता है तो आपका भी डिलीट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो आंसर की आई उससे आप असंतुष्ट हो तो जो लोग रिट लगाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ भी चेंज होता है तो उस क्वेश्चन का फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने रिट लगाई है। तो मुझे उम्मीद है आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऑब्जेक्शन लगाने से चूक गए हो, आपको पता नहीं चल पाया था कि कंप्यूटर में किन क्वेश्चनों पर रिट लगानी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कुछ एक स्टूडेंट्स से, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगवा दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहें और अपने रिजल्ट का इंतजार करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।